इतने लोगों में कायम रही, ऐसे ही परिणाम आते गए। हमारे गुरुदेव के जीवन की एक घटना, सयाजी उबा खिन, ब्रह्मदेश आजाद हुआ। तो जैसे भारत आजाद हुआ तो यहाँ छोटी छोटी अनेक रियासतें थी, किसी समझदार आदमी ने उन सबको विलय करके एक भारत का यूनियन बनाया। ऐसे ही ब्रह्मदेश में छोटी छोटी अनेक रियासतें थी, उनको इकट्ठा करके किसी समझदार आदमी ने यूनियन ऑफ बर्मा एक देश बनाया, एक राज्य स्थापित किया। और इन रजवाड़ों को खुश करने के लिए उनका एक रजवाड़ा छोटे से किसी स्टेट का राजा था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा। अब वो बड़ा खुश, छोटे से किसी स्टेट का राजा, अब तो सारे यूनियन ऑफ बर्मा का राजा, बड़ा खुश। वो खाली डेकोरेशन का पोस्ट है प्रेसिडेंट का, उसके हाथ में पावर कुछ नहीं, पावर तो सारा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, फिर भी बड़ा खुश। एक बार अपने प्रेसिडेंट हाउस में पार्टी देता है, डिनर पार्टी देता है, लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े गण्यमान्य लोग सारे इकट्ठे हुए। 7:30 का समय है डिनर का, सब आ गए, मेहमान सब आ गए, मेजबान नहीं है। 8 बज गए नहीं है, 8:15 बज गए। तो प्राइम मिनिस्टर घबराया, पार्टी कैसे चलेगी उसके बिना। तो ऊपर तल्ले में वो रहता था, तो किसी को भेजा, जा देख के अब तक तैयार नहीं हुआ। कोई गया ऊपर, आके कान में कहता, महाराज वो आने लायक नहीं है। क्या हुआ? अरे आज उसने इतनी पीली एकदम बेहोश होकर धरती पे पड़ा है, कैसे आएगा? अब उसके बिना पार्टी कैसे करेंगे? अरे बेहोश है कि बेहोश है, 2 आदमी पकड़े कंधे का सहारा देकर ले आओ उसको, यहां बैठा देंगे टॉप टेबल की कुर्सी पर, किसी तरह काम शुरू करेंगे। ले आए, आधा सा होश आधा सा बेहोश, हिचकियां भरते भरते आया, बैठा दिया गया। एक कोर्स सर्व हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा सर्व हो रहा था कि उल्टियां करनी शुरू की, सारी उल्टियों से भर दी टॉप टेबल। बेचारा प्राइम मिनिस्टर सिर पे हाथ रख के रोता है कि ये कैसा प्रेसिडेंट हमने बनाया। ऐसे अपने देश को हम धर्म देश कहते हैं और हमारे देश का प्रेसिडेंट इस तरह का। दूसरे दिन उसे होश आया तो टेलीफोन करता है, आप कहो तो मैं रिजाइन कर दूं, मुझसे शराब नहीं छूट सकती, छूट ही नहीं सकती। हमारे राजाओं में, राजघरानों में एक नियम है, एक परंपरा है, जो युवराज होता है, पहला पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको सोने की चम्मच में बढ़िया से बढ़िया शराब, ये पहली घूंट दी जाती है, जन्म घूंट। तो हमको जन्म घूंट शराब की मिली और तब से पीते आ रहे हैं, हमारा तो आधा खून ही अल्कोहल हो गया, हम इससे नहीं निकल सकते। क्या किया जाए? ऐसा व्यक्ति अपने किसी पुराने पुण्य की वजह से गुरु जी के आश्रम के सामने से जाता है, भीतर चला जाता है, और वो 10वां दिन है, 9वां दिन है, मैत्री का दिन है। जब ऑपरेशन चलता है तो हर आदमी बेचैन है। ऑपरेशन पूरा होता है, 9वें दिन मैत्री सिखाते हैं और मलहम लगती है, देखते हैं चेहरा खिल उठता है एकदम, हर आदमी बड़ा प्रसन्न है। तो उस दिन पहुंचा, देखता हर आदमी प्रसन्न है, क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सिखाया जा रहा है? तो कोई आनापान सिखाते हैं, विपश्यना सिखाते हैं। अरे आज के जमाने में भी कोई आनापान विपश्यना सिखाता है और ये परिणाम आते हैं उसके, इतनी शांति मिलती है। लोगों से बात की होगी, बहुत शांति। शांति तो मुझे भी चाहिए, बिल्कुल अशांत, बड़ा बेचैन, मुझे भी चाहिए। तो तुम भी करो, धर्म तो सबके लिए है, राजा हो चाहे रंक हो, सबके लिए है। तो क्या करना होगा? 10 दिन यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा रहूंगा। क्या करना होगा? 5 शील पालन करने पड़ेंगे। ना बाबा ना, 4 शील पालन कर लूंगा, 5वां मैं नहीं कर सकता। जाओ, गुरुजी ने कहा हम नहीं सिखाते, यहां रहोगे तो 5 शील पालन करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं सिखाते, जाओ, मिलेगा नहीं तुम्हें कुछ, बेकार समय जाएगा। अब उसे चाहिए तो बार्गेनिंग करता है कि महाराज छोटी सी पैग रोज की ले लूं, छोटी सी, थोड़ी सी, जाओ नहीं देंगे। 2 दिन के बाद ले लूं, 4 दिन के बाद, जाओ नहीं देंगे, 10वें दिन नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा तो महाराज एक बात तो बताओ, 10 दिन के बाद अपने घर जाऊं तब तो ले सकता हूं ना? अरे तो घर जाके घड़ों पीना, हम कहां तुमको रोकने आएंगे, यहां नहीं ले सकता। अच्छी बात, अपने मन को मजबूत करके किसी तरह 10 दिन सीखा, यही काम किया जो सबने किया। और 10 दिन के बाद अपने घर जाता है, अपने घर जाता है और 100 गज की दूरी पर उसके लॉन में कहीं बाहर गार्डन में भी कोई आदमी शराब पिया हुआ आए तो नाक पकड़ता है, सड़ता है, अरे कौन पी कर आया? अपने आप पीना तो दूर रहा, दूसरे का पीना भी उसे सहन नहीं हो सकता। क्या हो गया? किसी ने उपदेश में उसको धमकी नहीं दी, तू शराब पिएगा तो तुझको ये नरक मिलेगा, वो नहीं, कुछ नहीं। धर्म में ऐसे धमकियां नहीं दी जाती। अपने आप देखते 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 विकार निकलते हैं। वो सारे संस्कार, उसका ऐसा संयोग हुआ, वो सारे संस्कार जो शराब के नशे के संस्कार थे, एक पर एक घूंघट के पट खुलता गया, पड़ते उतरती गई। जो पहले पहल पड़ा था संस्कार वो भी निकल गया, छुटकारा हो गया। ऐसा किसी बर्मा के एक प्रेसिडेंट का हो जाता तो हम समझते को चमत्कार की बात हुई। अरे हजारों लोग शिविरों में से गुजरते हैं, किसी को क्या नशा, किसी को क्या नशा, किसी को जुए का नशा, किसी को शराब का नशा, किसी को ड्रग का नशा, किसी को क्रोध का नशा, किसी को वासना का नशा, किसी को भय का नशा,
कैसे बाहर निकलते चले आते हैं, कैसे बाहर निकलते चले जाते हैं। धर्म अपना काम करता है, चाहे वो व्यक्ति हिंदू है कि बौद्ध है कि जैन है कि ईसाई है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है, भारतीय है कि अमेरिकन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्म अगर शुद्ध धर्म है, कुदरत के कानून को समझ करके अपना जीवन कैसे इस कानून के अनुसार ढाल लें। हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना, ये बात समझ में आ जाए तो बाकी 4 दिन का बहुत अच्छा उपयोग करना है। अरे मनुष्य का जीवन मिला, बहुत दुर्लभ होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। किस माने में दुर्लभ, किस माने में कल्याणकारी? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कुदरत ने यह शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर के इस प्रकार सच्चाई को देख करके अपने विकारों को निकाल के मुक्त हो सकता है। ये काम कोई पशु नहीं कर सकता, कोई पक्षी नहीं कर सकता, कोई सरीसृप नहीं कर सकता, कोई कीट पतंग नहीं कर सकता, कोई प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। मनुष्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग न करें तो सारा जीवन खराब गया ना। मनुष्य के जीवन की इतनी बड़ी शक्ति हमने जगाई नहीं, उसका उपयोग नहीं किया तो कोरे रह गए। तो भाई ये बचे हुए 4 दिनों का खूब लाभ उठाना है, मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी स्वस्थ मुक्ति के लिए। जो जो आए इस तपोवन में तपने के लिए, जो जो आए, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।